नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब नाज़रीन व हज़रात को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के हमारे यह सूरह आदियात मक्किया, उसकी हमने वजह तस्मिया पढ़नी है, सूरत का नाम पढ़ना है, सूरत के मज़ामीन पढ़ने हैं, सूरत का बामुहावरा हमने तर्जुमा करना है और इसके अलावा हम इसके माल की मोहब्बत के असरात पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल आदियाति दबहा फल्मुरियाति क़दहा फल्मुग़ीराति सुबहा फ़असरन बिही नक़आ फ़वसतन बिही जमआ इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद अफ़ला यअलमु इज़ा बुसिर मा फ़िल क़ुबूर व हुस्सिल मा फ़िस सुदूर इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो नहायत रहम फरमाने वाला है। इन घोड़ों की कसम जो बहुत तेज़ दौड़ते हैं और हाँफते हुए पत्थर पर सिम खार मारकर चिंगारी उड़ाते हैं, फिर सुबह के वक्त दुश्मन पर हमला करते हैं, फिर इस वक्त वो गर्दो गुबार उड़ाते हैं, फिर दुश्मन की फ़ौज में घुस जाते हैं। बेशक इंसान अपने रब के ज़रूर नाशुक्रा है और बेशक वो इस पर ज़रूर गवाह है और बेशक वो माल की मोहब्बत में बड़ा सख्त है। क्या वो नहीं जानता जो कब्रों में हैं उठा लिए जाएंगे और सीनों की बातों को ज़ाहिर कर दिया जाएगा। बेशक इनका रब इस वक्त इनके ज़रूर ख़बर रखने वाला है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरत का नाम और वजह तस्मिया। इस सूरत का नाम आदियात है क्योंकि इसकी पहली आयत में ये लफ्ज़ मौजूद है। वो आयत ये है, वल आदियाति दबहा। तर्जमा, इनके घोड़ों की कसम जो हाँफते हुए बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि ये सूरत मक्का में नाजिल हुई। तरतीब नज़ूली के एतबार से इसका नंबर 16 है और कुरानी एतबार से इसका नंबर 100 है और इसमें 1 रकू और 11 आयात है। सूरह आदियात के मज़ामीन। 1 से 7 आयात का तर्जुमा। अल्लाह ताला ने मुजाहिदीन के घोड़ों की कसम खाकर ये बताया कि इंसान अपने रब की नेमतों की नाशुक्री करता है। सूरह आदियात के 8वें आयत का मज़ामीन में सिलसिला नबूवत ये है कि इंसान की तबीयत में माल और दौलत हासिल करने की शदीद हिर्स है। 9 से 11 आयत में इंसान को तरगीब दी गई है कि ये नेक अमाल करे ताकि आखिरत में सुरखरूबी हो सके और अपने अजाब से डराया है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाते हैं कि इंसान तभी तौर पर नाशुक्रा है। लकनूत के मायने लकफूर है, यानी वो अल्लाह ताला की नेमतें का शुक्र अदा नहीं करता। हसन बसरी रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, इंसान मसाइब का ज़िक्र करता है और नेमतों को भूल जाता है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि इंसान से मुराद काफर है। 7वीं आयत में है कि बेशक वो ज़रूर इस पर गवाह है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि इंसान अपने नफ्स पर और अपने अमाल पर खुद गवाह है। इंसान अपने नफ्स पर और अपने अमाल पर खुद गवाह है। एक कौल यह है कि ना में वो ज़मीर का मर्जा इंसान है। दूसरा कौल ये है कि वो उस पे अल्लाह ताला की ज़ात है। दूसरा कौल बिल्कुल सही है। 8वीं आयत में है कि बेशक वो माल की मोहब्बत में बहुत सख्त है, यानी इंसान को माल की मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, वो इसको अपने पास ही रहने देता है, मोहब्बत को अपने पास ही रहने देता है। 8वीं आयत में है कि बेशक वो माल की मोहब्बत में बहुत सख्त है, यानी इंसान को माल की मोहब्बत बहुत ज़्यादा है,
اور اس کا اپنے پاس ہی رہنے دینا چاہتا ہے اور خرچ نہیں کرتا۔ مال کی محبت میں رب کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر ابن آدم کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوتی تو وہ تیسری وادی کی تلاش میں ہوتا۔ ابن آدم کے پیٹ کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ جو شخص توبہ کرے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ مال کی محبت کے اثرات، یہ کون کون سے اثرات ہو سکتے ہیں مال اکٹھا کرنے کی وجہ سے؟ انسان مال کی محبت میں بخیل بن جاتا ہے اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اس کا دل بہت ہی زیادہ تنگ ہوتا ہے۔ 9ویں آیت میں ہے کہ کیا وہ نہیں جانتا کہ جو قبروں میں ہے وہ اٹھا لیے جائیں گے، یعنی کیا وہ نہیں جانتا کہ مردوں کو قبر سے اٹھایا جائے گا۔ 10ویں آیت میں ہے کہ سینوں کی باتیں ظاہر کی جائیں گی۔ دنیا میں اکثر انسان ظاہر کچھ ہوتا ہے اور باطن کے خلاف ہوتا ہے، لیکن قیامت کے دن اس کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی ظاہر کر دیا جائے گا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ نامہ اعمال میں جو لکھا ہے وہ ظاہر کیا جائے گا۔ 11ویں آیت میں ہے کہ بے شک ان کا رب اس دن ان کو ضرور خبر دے گا۔ خبر رکھنے والا ہے، یعنی اللہ کو انسان کے تمام اعمال کا بخوبی علم ہے، اور قیامت کا ذکر اس وجہ سے کیا ہے۔ پھر قیامت میں ہی وہی جاننے والا ہوگا اور باقی ہر کوئی نفسی کے عالم میں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو مجھے لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔